हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैलेंस एज पर कैश बुक के न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया था और भी चीज़ें सिखाई थी, जैसे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनता है, किसके लिए उपयोगी है और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, किन किन तरीकों से किया जाता है। 4 तरीके आपको बताए थे, जिसमें से मेनली 2 हैं सिंपल और ओवरड्राफ्ट में 2-2 यानी 4 हैं। ठीक है, अब करना आपको ये है कि बैलेंस एज पर कैश बुक के पहले न्यूमेरिकल के लिए हम पहले जान लेते हैं इसका फॉर्मेट बहुत ईजी है। देखिए, मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, ये मेरे टाइप का है। ठीक है, मतलब मैं अपने हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। बहुत इजी है, मेरा मेथड जो है वो बहुत इजी है, बुक के मेथड से बहुत आसान है। तो इसी मेथड से हम लोग सीखेंगे। जो ये कॉलम होता है इसको हम लोग सिंपली कहते हैं पार्टिकुलर्स, यानी विवरण का कॉलम। ये क्या है? विवरण का कॉलम। इसको कहते हैं अमाउंट और इसको कहते हैं टोटल अमाउंट। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग करते हैं तो दैट साइड वी हैव टू से ऐड एंड दिस साइड इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी इसमें जो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो ऐड की होंगी और इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सब्ट्रैक्ट की होंगी। पर मेरे मेथड में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली चीज तो हम जो ये चीज है ना वो यहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक है। इसका जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ हम ऐड को शो करते हैं और नीचे की तरफ हम लेस को शो करते हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ ट्रिक्स का। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, क्वेश्चन किसका है? बैलेंस एज पर कैश बुक का है ना। बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन है, तो हम जितने भी चेंजेस करेंगे वो किस साइड करेंगे? वो हम करेंगे कैश बुक साइड में। कैश बुक साइड मीन्स कि जितने भी चेंजेस होंगे वो जो ग्राहक की कैश बुक है, सॉरी बिजनेसमैन की जो कैश बुक है उसमें होंगे। यानी हम पासबुक को एनालाइज करेंगे, कैश बुक को एनालाइज करेंगे, फिर पता करेंगे कौन घटी है और कौन बढ़ी है। उसी के हिसाब से हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है, ठीक है, आप अपने फर्म से एक चेक काट के देते हैं 20,000 रुपए का बैंक में पेमेंट के लिए। तो चेक आपके हाथ से निकल गया, ठीक है, लेकिन बैंक में पहुंचा नहीं। आपने तो अपनी कैश बुक में मेंशन कर दिया कि 20,000 मेरे पास से निकल गया है ना, और पासबुक में अभी क्या है, 20,000 पहुंचे नहीं आपकी। तो पासबुक क्या है? बढ़ी है, कैश बुक क्या है? घटी है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हम जितने भी चेंजेस करेंगे वो किसमें करते हैं? कैश बुक में। हमें अगर मिलान करना है, उसको मैच करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें पासबुक और कैश बुक दोनों को मैच करने के लिए कैश बुक में ऐड करना होगा, जिसके लिए हम सिंपल मेंशन करेंगे कि चेक इशू हुआ है बट क्या हुआ, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। और उसको हम किस कॉलम में शो कर देंगे? ऐड के कॉलम में। क्योंकि भाई हम कैश बुक में ऐड करेंगे ना, चेंजेस किस में करना है? कैश बुक में करना है। और वो कहाँ शो होगा? ऐड कॉलम में शो होगा। यानी कि ऐड कॉलम इधर शो होता है, लेकिन जो नीचे का लेस कॉलम है वो यहाँ पे। यानी लेस की अगर एंट्री करेंगे तो मेरे अनुसार, जो मेरे ये फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होती है, और ऐड की जो एंट्री होती है वो यहाँ पे होती है। सारी एंट्री करने के बाद इसका टोटल करते हैं ऐड का, और उसको यहाँ मेंशन करते हैं। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहाँ शो करेंगे, और जितने भी यहाँ लेस की एंट्री इसमें से माइनस करके जो भी आएगा वो फाइनल हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो आइए इसके क्वेश्चन को जानेंगे। इसके क्वेश्चन के माध्यम से हम इस पूरे जो फॉर्मेट है इसको समझने का ट्राई करेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आसान से प्रश्न से शुरू करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2019 को ए एक बैंक खाते में उसकी रोकड़ बही के अनुसार 40,000 रुपए डेबिट थे, यह पाया गया है। तो पहले चीज ये देखिए, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 40,000 डेबिट थे, है ना, यानी 40,000 रुपीज इसका क्या है? इधर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दो एंट्रीज है हमारे पास, ठीक है, दो टर्म्स हैं। पहला टर्म कह रहा है 62,000 की बैंक ड्राफ्ट है जो संग्रहित होकर जमा हो गई है, परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। रोकड़ बही में मेंशन नहीं है, संग्रहित हो गई, कलेक्टेड हो गई है, पासबुक में उसकी एंट्री है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो मान लीजिए अब हमें चेंजेस किस में करने हैं? कैश बुक में करना है ना। कैश बुक में मेंशन नहीं है और पासबुक बड़ी है, तो हमें दोनों इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट है, सबमिट नहीं किया गया है ना, यानी कलेक्टेड है,
बट क्या नहीं किया गया, एंटर कैश बुक है ना, यानी कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो बैंक ड्राफ्ट पेड बट नॉट एंटर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सिंपल सी एंट्रीज है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। 62,000 की एंट्री है, ठीक है। एक एक की एंट्री लेंगे हम लोग। और दूसरी एंट्री कह रही है 6,000 के चेक बैंक में जमा कराए गए परंतु उनका संग्रह नहीं हुआ, यानी चेक डिपॉजिट हुआ है बट क्या नहीं हुआ है, कलेक्ट नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितने के चेक हैं, 6,000 के। हमने बताया था ना आपको, लेस की जितनी भी एंट्रीज होती है वो इस साइड होती है। अब करना कुछ नहीं है, इसको इसको ऐड कर देंगे, है ना, मैंने ये चीज क्लियर की थी। तो इधर शो करना है 62,000, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1,02,000, है ना। 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6,000 माइनस करने के बाद हमारा कितना बचना चाहिए, 96,000, राइट। तो ये जो 96,000 है, 96,000 बैलेंस एज पर, ये क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 96,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजी है। ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस को करने मैं आपको स्क्रीनशॉट्स कुछ आपको शेयर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का भी, और बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, इनके थ्रू आप प्रैक्टिस करिए बैलेंस एज पर कैश बुक का। अगले वीडियो में हम जानेंगे बैलेंस एज पर पासबुक के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन लगाएंगे वन बाय वन, ठीक है।